माह रमज़ान की अहमियत और फजीलत के बेशुमार और अनगिनत पहलू हैं, लेकिन इस माह की जो सबसे बड़ी खुसूसियत है वो है कुरान मजीद और उससे इसकी निस्बत ख़ास। इस तारीख़ का सबसे वाज़े बाब हमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलता है और आगाज़ नुज़ूल कुरान से क़बल के अयाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा से ज़्यादा गार हिरा के अंदर तन्हाइयों में इबादत इलाही, मुराक़बा और ज़िक्र व फ़िक्र में गुजारते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी आलम में थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पहली वही लेकर आपके पास आए और यूं दुनिया में आपकी नबूवत का आगाज़ हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर माह रमज़ानुल मुबारक में हज़रत जिब्राईल के साथ कुरान का दौर फरमाते थे, बकसरत कुरान की तिलावत करते थे और हम भी माह रमज़ान में यही कोशिश करते हैं कि नमाज तरावी में भी और इसके अलावा भी जितनी तिलावत की जाए उतना हम सब के लिए बेहतर है। रमज़ान और कुरान को इस तौर पर भी निस्बत हासिल है कि ये दोनों रोज़े क़यामत बंदे के हक़ में सिफारिश करेंगे। रमज़ान में कुरान करीम से ताल्लुक़ को मज़ीद कैसे बेहतर किया जाए, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जो ताल्लुक़ है, जो निस्बत है कुरान की और रमज़ान की, ये तो सब जानते हैं, लेकिन बुनियादी मसला वहीं आ जाता है कि हमारा ताल्लुक़ इस कुरान से मजबूत हो नहीं पाता। क्या फरमाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो आइए कुरान ही से पूछते हैं कि कुरान इस बारे में हमें क्या हिदायत दे रहा है। ज़ाहिर है कि ये सवाल पैदा होता है ना कि अल्लाह ताला ने जब सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में ये बात बयान फरमाई कि रोजे रखने का मकसद अपने अंदर तकवा पैदा करना है, सवाल ये पैदा होता है कि ये तकवा पैदा करना खास रमजान के महीने ही में क्यों इस एक्सरसाइज को, इस इबादत को रखा गया। तो आगे आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला खुद ही इसकी वजाहत फरमाते हैं कि शहरो रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का महीना वो है कि जिसमें कुरान नाजिल हुआ। फिर अल्लाह ताला वजाहत फरमाते हैं कि तुम्हें मालूम है कि कुरान क्या है? हुदल लिन्नास, ये लोगों के लिए हिदायत की किताब है। वह बय्यिनातिन मिनल हुदा, और हिदायत भी उन आयात पर मुश्तमिल है कि जो बिल्कुल वाज़ेह हैं। वल फुरकान, और ये अल्लाह की किताब सही और गलत, हक और बातिल में वाज़ेह फर्क कर देने वाली किताब है। तो कुरान मजीद ने हम पर ये वाज़ेह किया है कि ये हम रोज़े रमज़ान के महीने में इसीलिए रख रहे हैं कि कुरान मजीद इस महीने में नाजिल हुआ, यानी उसके नुज़ूल का आगाज हुआ। सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। तो आगे आयत के आखिरी टुकड़े में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि ये मैंने तुमको इसलिए कहा है कि रमजान यानी कुरान के नुज़ूल के महीने में तुम रोजे रखो, लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि तुम रोजे रख कर अल्लाह की बड़ाई बयान करो इस बात पर कि उसने तुम्हें हिदायत दी, वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्र अदा करो। ये जो मैं और आप महज अल्लाह के हुक्म की वजह से भूखे और प्यासे रहते हैं पूरा एक महीना, ये दर हकीकत अल्लाह की बड़ाई बयान करना है अपने वजूद से। आप ये देखिए ना कि हम कुछ कमजोर भी लगते हैं, तो हमारे चेहरों से ये बात आया होती है कि हम भूखे और प्यासे हैं। कोई अजनबी, कोई गैर मुस्लिम हमसे पूछे कि भाई ऐसा क्यों है, तो हमारे पास एक ही जवाब होता है कि हम रोजे से हैं, हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है कि हम भूखे और प्यासे रहें, बावजूद इसके कि हमारे पास खाने पीने को मुख्तलिफ अशिया मौजूद हैं। ये है अपने वजूद से अल्लाह की बड़ाई बयान करना। क्यों? अला मा हदाकुम, इस पर कि उसने तुमको हिदायत दी। और दूसरा ये कि ताकि तुम शुक्र अदा करो। आप ये देखिए कि शुक्र अदा करने की कैफियत और जज्बात हमारे अंदर फितरी तौर पर अपने उरूज पर होते हैं इफ्तारी के वक्त। बिल्कुल, और उस वक्त भी होती है डॉक्टर साहब जब हमसे कोई चीज छिन जाती है या ले ली जाती है या हम किसी चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये महीना असल में अल्लाह की बड़ाई बयान करने और अल्लाह का शुक्र अदा करने का है। आपके सवाल का जवाब अभी तक मैंने नहीं दिया। इस महीने इस ताल्लुक को कैसे मजबूत करें, इस सवाल के जवाब पर हम आते हैं डॉक्टर साहब। आपको एक कॉलर है हमारे साथ, हाफिज मोहम्मद फारूक साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हाफिज साहब क्या सवाल करेंगे? कुरान करीम के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। जो है अभी स्क्रीन पे हैं
डॉक्टर खालिद जहीर साहब, इनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं मस्जिद में नहीं जा सकता, तो मैं जो जुमे की नमाज अदा करूँ घर में, वो जुमे की नमाज अदा करूँ या जोहर की अदा करूँ? अच्छा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट बात थी। जी 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 डॉक्टर साहब जवाब दे दें। जुमे की नमाज जमात की नमाज है। अगर आप जुमे की जमात न पढ़ सकें तो फिर आपको जुमे की नमाज की जगह पर जोहर की नमाज पढ़नी है, इसलिए कि जुमे की नमाज इनफरादी तौर पर नहीं पढ़ी जा सकती, और आप चूंकि बीमार हैं, आपको उज़र दरपेश है, इस वजह से आपको इस बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला आपकी ये जोहर की नमाज ही इंशाअल्लाह जुमे की नमाज की हैसियत से कबूल फरमा लेंगे इंशाअल्लाह। इम्तियाज साहब है हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज साहब। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? खैरियत? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। कुरान के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, क्या सवाल करेंगे? जी 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 मैं देख रहा हूँ, आज मुझे तीसरा दिन है मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ। एक तो हम टीवी को बहुत मुबारकबाद है, शुक्रिया शुक्रिया, माशाअल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम आप पेश कर रहे हैं कि दिल खुश हो जाता है। बहुत शुक्रिया जी, दुआओं में याद रखें। सवाल की तरफ कुरान मजीद फुरकान हमीद के बारे में जो मैंने पढ़ा, सर डॉक्टर खालिद जहीर साहब से मैं इस वक्त मैं तकल्लुम कर रहा हूँ कि डॉक्टर साहब मैंने कुरान मजीद के बारे में जो पढ़ा वो ये कि ये वाहिद किताब है, दुनिया की कायनात की वाहिद किताब है, जिसे अल्लाह करीम खुद कहते हैं कि मैं इसे कान लगाकर सुनता हूँ। तो ये हम इसे पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, और तराजिम भी पढ़ते हैं, तफसीर भी पढ़ते हैं, लेकिन को कौम के लिए एक ऐसा जुमला भी कह दीजिए कि इस पर अमल पैरा भी हो। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अमल करने की बात है। किरण है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम किरण। जी वालेकुम सलाम। मेरा ये सवाल है कि नमाज तरावी जो पढ़ते हैं वो नफल होते हैं कि सुन्नत होते हैं? बिल्कुल ठीक है जी, डॉक्टर साहब ये जवाब दे दें जरा। अमल कैसे करे कौम? पढ़ते भी हैं हम और सुनते भी हैं। जवाब ये है कि हम जब कुरान मजीद को अल्लाह का कलाम समझ के पढ़ेंगे खुले जहन के साथ, बाकी तमाम चीजों से अपने जहन को खाली करके, तो आप यकीन जानिए कि कुरान मजीद अपनी बात हमको समझाएगा भी और कुरान मजीद हमको अमल की तरफ माइल भी करेगा। सही, हम उसकी तरफ मुतवज्जे हों, उसको पढ़ें जैसा कि कुरान कहता है कि तदब्बुर के साथ पढ़ो। इसका मतलब ये है कि कुरान में जहां कहीं हमें कोई ऐसी हिदायत मिले कि जो हमसे मुताल्लिक हो, तो सबसे पहले हम अपनी जात से पूछें कि क्या हम इसके मुताबिक अपने आप को ढाल रहे हैं या नहीं ढाल रहे। अगर ढाल रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र करें, नहीं ढाल रहे तो अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह जब हम ये अमल जारी रखेंगे तो अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद पर अमल की तौफीक भी देगा इंशाअल्लाह। रहा नमाज तरावी के बारे में सवाल, ये जो आपने दो इस्तिलाहात इस्तेमाल की हैं ये एक दूसरे से मुतजाद नहीं है। असल में ये वो नमाज है कि जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से ही पढ़ा गया। सहाबा किराम ने इसको पढ़ा, उनमें से बाज ने बाकायदगी के साथ, तो जाहिर है कि ये हुजूर की इजाजत से एक मशरू इबादत है और इसको फर्ज नहीं किया गया, इस लिहाज से ये नफिल इबादत है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा, हम जब बात करते हैं कुरान करीम से हिदायत लेने की, तदब्बर करने की, तो बहुत सारे लोग हमारे सामने ये आर्ग्यूमेंट लेकर आते हैं कि इस किताब से एक आम इंसान हिदायत ले नहीं सकता, ये बड़ी मुश्किल किताब है, और जब आप इसका तर्जुमा पढ़ते हैं तो इसमें तो भटक जाते हैं लोग, और इसको तो जानने के लिए कई उलूम का जानना ज़रूरी है। ये जो गलत मतलब नहीं समझ सकता, आम आदमी मतलब नहीं समझ सकता, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहें और कैसे उस किताब की तरफ जाएं कि वो हमें समझ में भी आए? क्या ऐसा ही है? दो बातें उनको बताने की जरूरत है। एक बात ये कि कुरान मजीद के समझने के यकीनन दो लेवल्स हैं, बहुत से लेवल्स हैं, लेकिन मैं इख्तिसार के साथ कह रहा हूं कि दो लेवल्स तो लाजिमन हैं। एक वो लेवल है कि जो आम आदमी का लेवल है, जिसके लिए कुरान मजीद खुद अपने बारे में बताता है कि ये तज़कीर करता है, याद दहानी करता है, उन हक़ाइक़ की याद दहानी कि जिन हक़ाइक़ को हम फरामोश कर देते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनके बारे में हमें याद दहानी कराता है
اور بہترین یاد دہانی کراتا ہے. یہ یاد دہانی ہم سب انسانوں کو قرآن کے پڑھنے سے، عربی جانتے ہیں تھوڑی بہت تو عربی کے ذریعے سے، ورنہ تراجم کے ذریعے سے حاصل ہو جاتی ہے. اس کا دوسرا پہلو ہے کہ ہم قرآن مجید میں بہت آگے بڑھ کر غور و فکر کر کے اس کے مطالب کو جانیں عالمانہ سطح پر. ظاہر ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو گہرا علم چاہیے. جو لوگ اس مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے زندگی کے برس ہاں برس اس پر لگا دیتے ہیں. جیسے کسی دوسری فیلڈ میں اسپیشلائزیشن ہوتی ہیں، ایسے ہی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بھی انسان اگر اسپیشلسٹ بننا چاہتا ہے تو پھر اس کو واقعی ایز اے فیلڈ اڈاپٹ کرنا پڑے گا، گزارنا ضروری. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ نصرت ہیں رحیم یار خان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نصرت صاحبہ کیا سوال کریں گی؟ جی میرا سوال کچھ مختلف ہے، اس متعلق نہیں ہے. میرا وزیر اعظم سے اگر آپ میرا پیغام پہنچا دیں پرائم منسٹر تک تو میں آپ کو بتاؤں اپنا مسئلہ. جی مختصراً بتا دیجئے، مختصراً بتا دیجئے. اچھا، ایک تو جو سروے ہوا ہے نا کفالت کارڈ کا، جی وہ ڈاکومنٹ جو آ رہے ہیں ڈاک کے ذریعے وہ ہمارے چیک کے پورے کے آگے ہیں، مگر ہمارے آئے ہیں نہیں آئے. صحیح ہے، صحیح، ٹھیک ہے. اچھا ایک کام کرتے ہیں، یہ کال جو ہے وہ ہم اپنے جو بیک اینڈ پر ہماری ٹیم بیٹھی ہے ان کو ہم دیتے ہیں تاکہ وہ نوٹ کر لیں اور پھر ہم یہ ذکر کر دیں گے آگے جو ہمارے جو لوگ ہیں جہاں تک یہ پیغام پہنچایا جا سکتا ہے ان تک پہنچا دیں. جی اگلی کال ہارون صاحب. السلام علیکم. ہارون صاحب السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. جی خالد صاحب میرا اویس سے ہی متعلق سوال ہے جو اویس نے کیا، اسی کو آگے لے کے جانا چاہوں گی کہ لوگ یہ کہتے ہیں قوم پہ اثر نہیں ہو رہا قرآن کا، تو قوم تو صرف قرآن ختم کرنے کے درپے ہوتی ہے اور عربی ہماری کیونکہ زبان نہیں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں اور سمجھ بھی نہیں سکتے، تو جب وہ ترجمہ بھی لٹرل میننگ میں اس آیت کا یا کسی بھی قرآن کی صورت کا ہم کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو وہ سمجھ میں نہیں آتا. پہلی بات تو کیا فضیلت قرآن کی ختم کرنا قرآن کو زیادہ ضروری ہے اور زیادہ ثواب والا عمل ہے، یا اس کو آپ سمجھنے کے پیچھے پڑ جائیں اور آپ اس کو سمجھ لیں چاہے اس میں آپ کو سالہ سال لگیں، دونوں میں سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ایسے انسان ہیں جن کو کہ کوئی بھی بات سمجھائی جا سکتی ہے جو عام زندگی سے متعلق ہے تو پھر آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اس نوعیت کی باتیں سمجھانا ممکن نہیں ہوتا، وہ بہت ہی اپنی طبیعت میں اپنے عقلی استعداد کے لحاظ سے سادہ ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کے اوپر وہ بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا کہ جو وہ سہار نہ سکیں، لیکن عام سمجھدار پڑھے لکھے آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں وہ مختلف معاملات کے لیے دوسری سورسز سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، دین کے معاملے میں لازماً قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کریں اور ان کو رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی سب سے زیادہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق کے اظہار کے لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ بات بھی جانیں کہ قرآن ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اچھے انسان بنیں. جتنا ہم اچھے انسان با اخلاق انسان بنیں گے اتنا زیادہ ہمیں قرآن سے فائدہ ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے جھوٹ کو جاری رکھیں، اپنے دھوکے بازی کو جاری رکھیں اور قرآن کو پڑھ کے اس کو ختم کر کے ثواب حاصل کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو سمجھنے کے لیے یہ شرط عائد کی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر انسان بنائیں. فائنلی سر وہ جو پہلا سوال تھا اس کو اگر آپ سم اپ کر دیں جس پر ہم آ رہے تھے کہ وہ جو جواب نہیں ملا تھا کہ اس تعلق کو مضبوط کیسے کیا جائے رمضان المبارک میں. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اس مہینے میں اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جیسا کہ احادیث میں بھی آتا ہے اپنے رمضان کے مہینے سے پہلے گزرے ہوئے مہینوں میں جو سال گزرا ہے اس میں انٹروسپیکشن کر کے اپنے اندر جھانک کے اپنی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور قرآن مجید کے ذریعے سے اس بات کو سمجھیں کہ اللہ نے ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی رکھی ہے اور ہم کیسے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. دیکھیے اصلاح کے جذبے کے بغیر قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں گے
تو آپ کو کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. بالکل. آپ کو قرآن کو یہ اتھارٹی دینی ہے کہ وہ آپ کو متاثر کرے، وہ آپ کے اندر تبدیلی پیدا کرے. اگر ایک مرتبہ آپ اللہ کے سامنے قرآن کو پڑھتے ہوئے انکنڈیشنلی سرنڈر کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ قرآن آپ کو نہ بدلے. کیا بات ہے، بالکل ٹھیک ہے جی. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، کوئی وجہ نہیں ہے کہ قرآن آپ کو نہ بدلے اگر آپ خود کو انفلوئنس ہونے دیں گے قرآن سے. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، آپ نے ہمیں وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے.